हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग की कि क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ लिविंग होने वाली है 2024 में। न्यू ईयर आने वाला है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो में हम बेसिक से लेके थोड़ा सा मिड रेंज तक की बात करेंगे एंड ये सब एवरेज में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन इट। बट हाँ, आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना यहाँ पे मंथली खर्चा एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही आप यहाँ पे मूव होते हो एज ए सिंगल या फिर एज ए कपल। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले रेंट की बात करते हैं। सो रेंट अगर आप सिंगल मूव हो रहे हो और बहुत ही आप बेड स्पेस साइड में जाना चाहते हो तो 500, 700, 800 इस रेंज में आपको बेड स्पेस मिल जाएगी। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग जैसे कि यहाँ पे सिंगल रूम रेंट करते हैं, चाहे वो कपल्स हो, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, बैचलर हो, तो वो सिंगल रूम्स के रेंट जो हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट 2500 टू 4000 और इवन अबव, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से एरिया में रेंट कर रहे हो, आप कौन से साइज़ का रूम रेंट कर रहे हो, आपका इंक्लूसिविटी क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप डेरा साइड या बुर्दुबई साइड, मीना बाज़ार साइड या आपका सतवा साइड में रेंट करते हो, सो दोज आर दी चीपेस्ट एरियाज़। वहाँ पे आपको 2 से 2500 दिरहम्स में लाइक मंथली रूम मिल जाएगा। बट दैट विल कम विद लाइक अ लॉट ऑफ टेनेंट्स इन इट, बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं उसमें। सो ऑफ कोर्स दैट विल बी अ लाइक अ ड्रीम रूम काइंड ऑफ अ थिंग। बट एट द सेम टाइम अगर आप अलमंकूल साइड या फिर प्रीमियम एरिया से दुबई मरीना साइड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप पर रूम का रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो 3000, 3500, 4000 दिरहम पर मंथ। ये सारी चीज़ें ऑल इंक्लूसिव होंगी, तो इसमें आपको इंटरनेट, बिजली वगैरह, जो भी पानी वगैरह सब इंक्लूसिव होता है अगर आप किसी से सबलेट करते हो रूम। सो ये इसका फ़ायदा है। अगर आप यहाँ पे कोई टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हो, नए नए आए हो, तो आप सीधा इतना मंथली पे करो एंड यू कैन मूव इन। दैट इज़ कॉल्ड अ शेयर्ड अपार्टमेंट, जिसमें 2 बेडरूम 3 बेडरूम होगा और उसमें अलग अलग फैमिलीज या अलग अलग लोग रह रहे होते हैं एक साथ एंड दे पे टू द सेम पर्सन जो कि बेसिकली ओनर या बीच में ब्रोकर होता है उसको। तो दैट इज़ दैट। सो अगर हम मोटा मोटा एवरेज पकड़े तो 2500 से 4000 के बीच में आपको एक रूम मिल जाएगा यहाँ पे। अगेन एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रह लेते हो और इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ टेक योर ओन टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी भी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है 1 BHK अगर आपको लेना है तो समवेयर अबाउट 40,000 दिरहम पर ईयर से लेके 70 to 80,000 दिरहम पर ईयर तक की रेंज में आपको 1 BHK मिलता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी लोकेशन में लेते हो और कौन सी बिल्डिंग के साथ लेते हो। इसके ऊपर आपका देवा होता है, इसके ऊपर आपका देवा मीन्स दुबई इलेक्ट्रिसिटी और पानी का जो बिल आता है उसकी अथॉरिटी है। इसके ऊपर आपको इंटरनेट लगवाना पड़ता है, वाईफाई, जो कि बहुत महंगा है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा आपको और भी सर्विसेज जब मेंटेनेंस, आपको फर्नीचर वगैरह वो खुद करना होता है। मैंने आपको अनफर्निश्ड का यूजुअली रेट बताया है। कुछ बिल्डिंग्स आपको चिलर फ्री देती हैं, जो एसी होता है उसका बिल नहीं चार्ज करती है, लेकिन कुछ करती हैं जो आपके देवा में लग के आता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। लेकिन अगर आप इनिशियली आते हो शुरू के 2-3 मंथ, तो मोस्टली लोग जो है वो डायरेक्टली टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ना लेके, क्योंकि तब उनको टाइम भी लग जाता है बैंक अकाउंट खुलवाने में या फिर आके जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो सब से बेटर है वो लोग डायरेक्टली किसी का सबलेट कर लेते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट, जो कि 2500 से 4000 की रेंज में आपको मिल जाता है। बेड स्पेस का मैंने आपको रेट बता ही दिया है अगर आप ऐसे सिंगल आ रहे हो। तो ये तो हो गया भाई रेंट का सीन। इसके बाद आता है फूड, रहने के बाद खाना। फूड ग्रोसरी के अगर हम देखी जाए, अगर आप घर में कुक करते हो पूरा महीना तो आपको ग्रोसरी पूरे मंथ की 600 to 1000 दिरहम के बीच में पड़ सकती है। ऑफ कोर्स ये एक सब्जेक्टिव है। अगर आप बहुत ही प्रीमियम चीज़ें खाने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हो या ऐसी चीज़ें हैं, तो अपर लिमिट आप अपने आप से बढ़ा सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बता दिया है जिसमें आपका सब्जियां खाना अच्छा चल सकता है, इंक्लूडिंग मिल्क, वो आपका 600 to 1000 दिरहम्स के बीच में पड़ जाता है। ये सारी ग्रोसरी हो गई। इसके अलावा अगर आप डाइन आउट करने जाते हो तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ डाइन आउट कर रहे हो, तो आपका एक बारी का खाने का बिल 20 दिरहम से लेके अप टू 200, 300, 400, उसकी कोई रेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट बहुत ज़्यादा अपर है। तो स्टार्टिंग प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है कि आप क्या करते हो। सो ऑफ कोर्स जब यहाँ पर कोई नया आता है दे टेंड टू गो आउट अ लिटिल लेस। सो इसलिए मैंने आपको एक लिटिल सी इन्फो दी है, बाकी आप खुद अपना देख सकते हो। इसके बाद आती है हमारा ट्रैवल। अगर आप यहाँ पे आके जॉब लेके आए हो या ढूंढ रहे हो, दोनों केसेस में आप ट्रैवल करोगे। और आते ही अगर आप कार नहीं लोगे, सो ऑफ कोर्स द मोस्ट कन्वीनियंट वे वुड बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। In most cases it's metro, otherwise buses,
टैक्सी यहाँ पे बहुत महंगी है। सो अगर आप मेट्रो बस को इंक्लूड करते हो कि हाँ महीने का कितना खर्चा आ जाएगा, सो आई गेस 200 से 250 दिरहम या और कम के अंदर अंदर आपका पूरा महीने का ट्रैवल हो जाना चाहिए। अगर आप टैक्सी के थ्रू जाते हो तो आप अगेन आप कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, टैक्सी यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ती है। सो दैट इज़ अनदर केस। अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाता है यहाँ पे तो आप गाड़ी बाय कर सकते हो। गाड़ी यहाँ पे काफ़ी चीपर पड़ेगी आपको इन टर्म्स ऑफ कोर्स टैक्सेस वगैरह का सिस्टम कम होता है इंडिया से। उसके बाद फ्यूल बहुत सस्ता है, सो दैट इज़ अनदर बेनिफिट। पर अगर हम यहाँ पे इनिशियल की बात करें तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप पास बनवा सकते हो, एक एनओएल कार्ड करके होता है, वो आपका हर जगह चल जाता है, बस में, मेट्रो में। सो दैट इज़ अनदर थिंग टू कीप इन माइंड। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेट की, सो ऑफ कोर्स अगर आपने सबलेट किया है रूम तो आपको इंटरनेट इंक्लूडेड मिलता है सच एज़ वाईफाई। बट एट द सेम टाइम अगर आपको मोबाइल तो लेना ही होगा, मोबाइल डेटा यहाँ पे काफ़ी महंगा है। सो अनलाइक इंडिया, यहाँ पे आपको 1 से 2 GB जो आपका डेटा है वो आपको 60 से 70 दिरहम पर, मतलब प्रीपेड रिचार्ज अगर आप करते हो तो उसका रेट ये है। आप नई रिचार्ज करते हो तो शुरू के 3 या 6 महीने के लिए आपको सिम मिल जाती है 1+1 GB की। सो फॉर एग्जांपल आप 70 दिरहम में 2 GB या 3 GB तक अवेल कर सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपका मिनिमम आप 100 से 150 दिरहम, अगर आपको 4, 6, 8 GB डेटा चाहिए, जो कि सबको चाहिए होता है अगर आप बाहर हो घर से गूगल मैप्स के लिए या किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए, तो आप 150 दिरहम या 120 दिरहम तक का मोटा पकड़ लो प्रीपेड। ऐसे ही पोस्ट पेड प्लान्स होते हैं 150-200 दिरहम्स के, डिपेंडिंग ऑन आपका इसमें थोड़ा इंटरनेशनल मिनट्स में मिलते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, मैं जो यूज़ करता हूँ Etisalat का, यहाँ पे आप ले सकते हो फ्लेक्सी प्लान, जो कि आप अपने हिसाब से क्यूरेट कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो आपको कितना डेटा चाहिए और कितने कॉलिंग मिनट्स चाहिए। सो दैट इज़ अनदर थिंग टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर आप आते हो और आपके पास जॉब ऑलरेडी है और आप सोच रहे हो कि हाँ घूमने फिरने का क्या खर्चा होता है, तो यार इट डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू गो। यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके टिल द टॉप उसकी कोई भी रेंज फिक्स नहीं है, हर तरह का हर चीज़ है दुबई में, दिस इज़ बेनिफिट। तो अगर आप सपोज करो मूवी देखने जा रहे हो तो आपको 40 दिरहम की टिकट से लेके 70-80 दिरहम, 100 दिरहम, 200 दिरहम तक की टिकट्स मिलती हैं। बट एक स्टैंडर्ड प्राइस जो है 40-50 दिरहम है, उसमें भी आपको यहाँ पे काफ़ी, अगर आप पुराने हो जाते हो और आपके पास ढंग के क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उसमें ऑफर्स हो जाते हैं 1+1 के। सो दैट इज़ अनदर थिंग टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे ऑफर्स बहुत चलते रहते हैं, रेस्टोरेंट्स पे भी, मूवीज़ पे भी, रिटेल आउटलेट्स पे भी। सो ये यहाँ पे अगर आप ढंग से अपडेटेड रहते हो तो आपको वो फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल सी। टोटल की बात की जाए कि आपका मंथली खर्चा टोटल सब मिला के कितना होगा, तो वो अप्रॉक्स आप इमेजिन कर सकते हो 5000 से 7000 दिरहम के बीच में, जो आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए। अगर आप सिंगल या फिर आप कपल आ रहे हो थोड़ा सा और लगा लो। बट अगर आप सिंगल रह रहे हो और आप एक रूम में अपना प्राइवेट रूम लेके रहना चाह रहे हो, सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट। यही अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रहना चाहते हो तो रेंट बिल्कुल गिर जाता है, तो ये खर्चा आपका 4000 या 3000 पर मंथ पे भी आ सकता है। अगर आप बेड स्पेस में रहते हो तो और कम हो जाता है। सो इट डिपेंड्स हाईली ऑन द बेसिक मोटा वाला खर्चा जो कि आपका रेंट होता है, कि आप रहते कैसे हो और कहाँ हो। सो ये थी आपकी एक बेसिक वीडियो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 में आपका मंथली खर्चा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।